हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको इससे संबंधित यूजीसी नेट, जेआरएफ, रीड, बीएड, जेएनयू, बीए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एग्जाम होते हैं, उन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी। यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास मिलेगी, उसके लिए मॉक टेस्ट मिलेगा, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी मिलेगी। छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएं। छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है: छायावादी काव्य धारा और राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा। दो काव्य धाराओं में दोनों प्रकार के छायावादी कवि और उनकी रचनाएं नीचे दी गई हैं। छायावादी काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं, एक तरफ है रचनाकार और दूसरी तरफ छायावादी काव्य धारा की रचना। पहले है जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख रचनाओं में है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रु वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। केवल झरना से लेकर कामायनी तक छायावादी कविता है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज, स्मृति जो कि कविता है, राम की शक्ति पूजा ये भी कविता है। फिर अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, छायावाद युगीन, युगांत वाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, रंजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझड़, स्वर्ण काव्य, लोकायतन। ये है छायावाद युगीन। फिर है महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा व संध्या गीत, सभी का संकलन यामा नाम से एकत्रित है। फिर है राम कुमार वर्मा। इनकी प्रमुख रचनाओं में है रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा। फिर है उदय शंकर भट्ट। इनकी प्रमुख रचनाओं में है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। फिर अगले रचनाकार हैं वियोगी। इनकी रचनाएं हैं निर्मल्य, एक तारा और कल्पना। फिर हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाओं में है अंतर जगत। फिर हैं करनादन प्रसाद झा द्विज, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, जिनकी रचना है अनुभूति, अंतर्ध्वनि। फिर है राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार और रचनाएं, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं। अभी तक हमने छायावादोत्तर युग की पढ़ी थी, छायावादी युग की पढ़ी थी। तो पहले इसमें कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना है। फिर अगले रचनाकार हैं सिया राम शरण गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाओं में मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृगमयी, बापू, दैनिकी। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी प्रमुख रचनाओं में त्रिधारा, मुकुल, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो वसंत। छायावाद युग। छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का है। छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। छायावाद का अर्थ मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद, सुशील कुमार ने अस्पष्टता और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल ने शैली, वैचित्र्य, नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का भान, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। तो ये चीज़ें याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है किस आचार्य ने क्या बताया है। फिर है नामवर सिंह के शब्दों में छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला पंत और महादेवी
कि उन समस्त कविताओं का घोतक है जो 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी उच्छ्वास से युगांत तक लिखी गई है। सामान्य तौर पर किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो वह छायावादी कविता है। उदाहरण के तौर पर पंत की निम्न पंक्तियां देखी जा सकती हैं, जो कहा तो जा रहा है कि छाह के बारे में, लेकिन अर्थ निकल रहा है नारी स्वतंत्र संबंधी के बारे में। कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम भी त्याग गया क्या अली, नल सा निष्ठुर कोई। छायावाद युग की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है आत्माभिव्यक्ति अर्थात मैं शैली उत्तम पुरुष शैली। फिर आत्मविस्तार या सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति। फिर प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम एवं उसकी मुक्ति का स्वर। फिर है अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा या रहस्यवाद। फिर सांस्कृतिक चेतना व सामाजिक चेतना या मानवता। फिर स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष। विविध काव्य रूपों का प्रयोग। काव्य भाषा ललित लवंगी कोमल कांत पदावली वाली भाषा। फिर मुक्त छंद का प्रयोग। प्रकृति संबंधी बिंबों की बहुलता। भारतीय अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के मानवीकरण व विशेषण विपर्यय अलंकारों का विपुल प्रयोग। छायावाद युग में विविध काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से काव्य रूप हैं? मुक्तक काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय है। गीति काव्य करुणालय प्रसाद ने यूज किया है। पंचवटी प्रसंग में निराला, शिल्पी व सौवर्ण रजत शिखर में पंत ने। फिर प्रबंध काव्य कामायनी व प्रेम पथिक प्रसाद जी की है। ग्रंथि लोकायतन व सत्यकाम पंत की है। तुलसीदास निराला की है। फिर लंबी कविता प्रलय की छाया व शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो कि प्रसाद जी का है। सरोज स्मृति व राम की शक्ति पूजा निराला की है। परिवर्तन पंत जी की है। तो दोस्तों यह था हमारा छायावाद युग के बारे में, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में देखा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सुझाव भेजें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।